देवोत्थान एकादशी पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने गंगा में डुबकी लगाई। वहीं तुलसी विवाह की परंपरा निभाई गई। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। वहीं देवोत्थान एकादशी पर्व पर भोर से ही गंगा स्नान, दान पुण्य करने वालों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर विधिवत तुलसी माता का पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। घाटों के आसपास तुलसी विवाह की परंपरा का निर्वहन किया गया। परंपरा अनुसार तुलसी विवाह कहानी किस्से के साथ महिलाओं ने संपन्न किया। पूरे क्षेत्र में फल फूल, गन्ना और तुलसी के पेड़ों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। श्रद्धालुओं ने बताया कि आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज से हिंदू परंपरा के अनुसार शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह सहित अनेकों मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान के समुचित धूप या पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करें तथा रात को जागे। आज किस तरह का पर्व है? आज तुलसा विवाह होता है। भगवान शयन करके जब उठते हैं तो उनका माने तुलसा विवाह तुरंत किया जाता है। और पूजा का तो महत्व ये है कि आज भी तुलसा विवाह कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, मगर एकादशी का महत्व होता है कि जब भगवान क्षीरसागर में शयन करके जब उठते हैं तो उनका तुलसा विवाह होता है। गंगा स्नान करना, दान पुण्य फल इत्यादि चढ़ाना करना रहता है और बहुत शुभ है। इसी दिन से लगन शुरू हो जाती है। तो मांगलिक कार्य आज से शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में 80 घाट पर आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने गंगा में स्नान किया। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया गया। इस दौरान घाटों पर भीष्म पितामह की मिट्टी की कलाकृति बनाकर वहां पर धूप दीप अगरबत्ती से पूजन किया गया। घाटों पर पूजा पाठ और दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। लोग गंगा स्नान के बाद तरह तरह के फल और गन्ना लेकर भीष्म पितामह की मिट्टी की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा और अर्चना करते रहे। तो अति होता है, एकादशी है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा होता है और सब लोग आकर यहाँ पर स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं। और क्या क्या पूजा का विधान है? विधान क्या है, वो पार्थी बनता है, राधे दामोदर तुलसी विवाह हुआ होगा सुबह। जैसे अभी देख रहे हैं कि आप हनुमान जी की पूजा की है। हनुमान जी नहीं है, भीम बाबा है। भीम बाबा का 5 दिन पूजा होता है। अच्छा, भीम बाबा। हाँ, तो आज क्या एकादशी पे भीम बाबा की पूजा करते हैं? 5 दिन पूजा होगा। काशी वासियों को एकादशी पे कोई संदेश देना चाहेंगी? तुलसी मैया का बिया शाम को भी तो तुलसी माता का बिया होगा। बस यही बोला, ये बोला। ये पूर्णिमा के भी शाम तुलसी विवाह होता है, लेकिन आज एक महत्व इससे अधिक है।